फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, दिल्ली में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग अपनी अपनी मांगें मनवाने के लिए गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि उनकी मांगें अभी नहीं मानी गई तो अगले 4-5 सालों तक की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि 2029 में उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे, तब उनकी बातें मानी जाएंगी, या फिर 2030 में विधानसभा चुनाव होंगे तब उनकी बातें मानी जाएंगी। तो ऐसे में कभी जो बस मार्शल हैं, जिनको सिविल डिफेंस वॉलंटियर बोला जा रहा है, वे लोग कभी धरने में बैठते हैं, तो कभी डीटीसी के कॉन्ट्रैक्ट वाले ड्राइवर और कंडक्टर धरने में बैठ जाते हैं, तो कभी सफाई कर्मी धरने में बैठते हैं, तो कभी दिल्ली के गांव वाले धरने में बैठ जाते हैं। तो कहने का मतलब कि हर कोई अपनी अपनी डिमांड्स को गवर्नमेंट से मनवाने के लिए अलग अलग तरह से प्रेशराइज करने का प्रयास कर रहा है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गांव देहात के लोगों की, जो कि दिल्ली के गांव देहात के एरिया से आते हैं, या फिर आप कह सकते हैं दिल्ली के किसानों की, जिनका कहना यह है कि गवर्नमेंट ने उनकी ज़मीनों को कौड़ियों के भाव में ले लिया और कौड़ियों के भाव में उनकी ज़मीनों को लेके दिल्ली बसा दी, लेकिन आज उन्हीं की बात नहीं मानी जा रही। यानी कि दिल्ली जिनकी ज़मीनों पे बसी है, उन्हीं की बात, आज उन्हीं की डिमांड को गवर्नमेंट जो है इग्नोर कर रही है। फ्रेंड्स, वैसे तो गांव वालों की कई डिमांड्स हैं, लेकिन कुछ मेन डिमांड्स हैं। दिल्ली मास्टर प्लान 2041 को जल्द से जल्द नोटिफाई किया जाए। इसके अलावा लैंड पूलिंग पॉलिसी को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट किया जाए। जीडीए पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा दिल्ली के गाँव में एमसीडी के इंटरफेयर को ख़त्म किया जाए। गाँव में बिजली कंपनियों की दादागिरी को ख़त्म किया जाए। इसके अलावा जो दिल्ली में जितने भी गांव हैं, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका स्टैंडर्ड, मतलब कि एक समान उसका सर्कल रेट रखा जाए। तो इस तरह की कुछ उनकी डिमांड्स हैं। फ्रेंड्स, उनकी कुछ डिमांड्स को माना भी गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अभी पीछे गांव में कई सालों से म्यूटेशन बंद पड़ा था। जैसे किसी घर में बुजुर्ग मर जाते हैं तो उनकी ज़मीन जो है उनके बेटों के नाम पे मतलब ट्रांसफ़र हो जाती है, तो ट्रांसफ़र नहीं हो पा रही थी। पिछले कई सालों से एक काम रुका पड़ा था, जो कि गांव वालों की मुख्य डिमांड्स में से एक डिमांड थी। तो ये बात मतलब एलजी साहब ने मान ली और वहाँ पे म्यूटेशन का मतलब आदेश जारी कर दिया कि हाँ भाई, अब गाँव में म्यूटेशन का काम हो सकता है। तो ये डिमांड उनकी मानी गई थी। दूसरा, नरेला मेट्रो को अप्रूव किया गया। काफ़ी समय से गांव देहात के लोग डिमांड कर रहे थे कि भाई नरेला की मेट्रो को अप्रूव किया जाए, तो उनकी डिमांड मानी भी गई है। लेकिन गांव वालों की जो बाकी की डिमांड्स हैं उसको पूरा करवाने के लिए और गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए आज दिल्ली के मंगोलपुरी कला गाँव में एक महापंचायत हुई, जिसमें दिल्ली के 360 गाँव के लोग जुटे और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे थे। फ्रेंड्स, इससे पहले लास्ट ईयर 2023 में मतलब दिल्ली के पीरागढ़ी गांव में एक महापंचायत हुई थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था। उसके बाद गांव देहात के लोगों ने कई बार धरना प्रदर्शन किया, जंतर मंतर में बैठे, एलजी साहब से मिले और मतलब अपने लेवल पे उन्होंने भरसक प्रयास किया कि उनकी बातों को माना जाए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से उनको सिर्फ आश्वासन मिला, काम ज़मीनी स्तर पे कुछ भी नहीं हुआ। तो इसीलिए मतलब गांव देहात के लोगों ने, आपने देखा भी होगा, चुनाव के बहिष्कार करने की बात भी कही थी। अभी पिछले काफ़ी समय से मतलब 1-1.5 महीने से आप देख रहे होंगे कि गांव देहात के लोग जो थे वह चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे थे। लेकिन आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंगोलपुर गला गाँव में एक महापंचायत हुई, जिसमें कि 360 गाँव के लोग उपस्थित थे और इस महापंचायत में यह निर्णय लिया गया कि जो दिल्ली का निवासी होगा, मतलब कि जो दिल्ली का लोकल होगा, उसी को सीएम बनाया जाएगा और उसी पार्टी का साथ दिया जाएगा, जो कि गांव देहात की बात करेगी, गांव के मुद्दों को समझेगी, दिल्ली के गांव वालों से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरा करने का मतलब आश्वस्त करती है। उन्हीं को हम इस बार सत्ता में बिठाएंगे। फ्रेंड्स, चौधरी सुरेंद्र सोलंकी, जो कि पालम खाप 360 के प्रधान हैं, उनके नेतृत्व में सारे गांव वाले जुटे थे और उन्होंने एक स्वर में बोला कि हाँ भाई, इस बार दिल्ली में लोकल पर्सन ही दिल्ली का सीएम होना चाहिए। चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने बोला कि 1996 में लास्ट दिल्ली का लोकल बंदा जो था वो सीएम रहा है। उसके बाद दिल्ली में जो भी सीएम रहे हैं वो सब बाहर के रहे हैं। तो इसलिए बाहर का जो भी सीएम है वह दिल्ली के लोकल मुद्दों को नहीं समझ पा रहा है और ना ही उस पर कोई काम कर रहा है। लास्ट सीएम जो थे, आई थिंक साहिब सिंह वर्मा थे,
जो कि बीजेपी से थे, वह दिल्ली के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने गांव देहात के लोगों के लिए काफ़ी काम भी किया था। तो आज भी लोग साहेब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पे मुंडका से आगे वहाँ पे उनकी मतलब जहाँ पे उनको जलाया गया था वो जगह है, आज भी लोग वहाँ पे उपस्थित रहते हैं जब उनकी पुण्यतिथि होती है। तो कहने का मतलब कि इस बार गांव वालों ने कहा है कि जो दिल्ली का लोकल होगा उसी को हम जिताएंगे और जो गांव वालों का सपोर्ट करेगा, गांव वालों के मुद्दों को समझेगा, वे लोग एक तरफ से एक तरफा सपोर्ट करेंगे उसको। तो फ्रेंड्स, एक बार आप भी सुन लीजिए कि उन्होंने क्या बोला। ये ना सोचे इस मुखालते में ना रहे, मैं राजनीतिक बात नहीं करता, लेकिन ये सोचे 1996 के बाद दिल्ली का कोई मूल निवासी नहीं बन पाया। अब की बार बनाओगे भाई, बनाओगे कि नहीं बनाओगे? बनाओगे। उसको बनाओगे जो हमारी बात करेगा, जो हमारी बात सुनेगा, गाँव के हाथ की बात करेगा, वो गाँव के करेगा, तो फैसला साफ है। जो हमारी बात करेगा, जो हमारे काम करेगा, जो हमारे साथ करे, हम वहां जाएंगे भाई। जाएंगे कि नहीं जाएंगे? एकजुट होकर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो मैं फैसला सुना दूं। अब की बार दिल्ली के 360 गांव, 36 बिरादरी के लोग, जो गांव देहात की बात करेगा, जो गांव देहात के इन मुद्दों का समाधान करेगा, गांव देहात का वर्चस्व बढ़ाएगा, दिल्ली के 360 गांव के लोग एकजुट होकर उसका समर्थन और स्वागत करेंगे। और जो नहीं करेगा तो उसका विरोध भी डट के करेंगे। अब की बार ऐसा मत करियो भाई। अगर फैसले का, मैं तो खुले तौर पे कहूं, मेरा कोई स्वार्थ ना मैं कुछ चाहता, अगर आप सब इस फैसले से सहमत हो तो बताओ, अगर है तो दोनों हाथ उठा के बताओ। ये मेरा फैसला नहीं है, आप सबका फैसला है। तो इसलिए सीधी सीधी बात है कि दिल्ली के वो 360 गांव जिनकी जमीनों पे दिल्ली बसी, जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों को भी यहां से भगाने का काम किया, इस दिल्ली को सुरक्षित रखा, इस दिल्ली के डेवलपमेंट में अहम योगदान दिया, आज उनके हालात बद से बदतर हो रहे हैं। तो अब इससे ज्यादा हमारे पास गुंजाइश नहीं बची। हम इस तरह के फैसले कभी लेते। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।